जय हिंद दोस्तों टॉपर मैथ बाय डीएन सर की क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे लघुगणक को, जिन्हें हम इंग्लिश में लोगारिथम में बोलते हैं, ठीक है। और इसका लघुगणक का या लोगारिथम का शार्ट रूप क्या है, छोटा रूप इसे सूक्ष्म रूप बोलते हैं, लाघ होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमारे अनेक प्रिय स्टूडेंट लोगों ने कहा कई बार कि सर आप लॉग पर वीडियो बनाइए, लॉग पर वीडियो बनाइए। तो हमने लॉग पर आज वीडियो बना दिया है और आप लोग को बताना चाहेंगे कि जितनी भी इसमें लॉग का नियम है, टोटल नियम हमने आप लोग के सामने ला करके रख दिया है। इनको समझा देंगे कि ये क्या हमारे फार्मूला है, इनका रूप क्या है, कैसे ये होते हैं, और इनका सत्यापन भी आपको इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम करके दिखाएंगे कि ये सूत्रों का सत्यापन कैसे होता है, क्योंकि इस वीडियो में सत्यापन करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम पहले तो लघुगणक की परिभाषा देखें कि लघुगणक होती क्या है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं लघुगणक की परिभाषा हमने लिखा है, किसी संख्या का लघुगणक वह मान होता है, किसी भी संख्या का अगर आप लघुगणक निकालते हैं तो कौन सा मान होता है। तो यहाँ लिखा गया किसी संख्या का लघुगणक वह मान होता है जो लघुगणक के आधार पर घात बनने से वह संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। किसी संख्या का लघुगणक कौन सा मान होता है जो लघुगणक के आधार पर, भाई लघुगणक जो होता है, जैसे में यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने लघुगणक लिखा है ना, log 125 आधार क्या लिखा है 5। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमें 125 का लघुगणक मान जानना है कि 125 का लघुगणक में मान क्या होगा, किस आधार पर, 5 आधार पर, ठीक है। तो 125 का 5 आधार पर लघुगणक मान कितना होता है, 3 होता है। तो यह 3 कैसे आता है, तो इसी 3 को डिसाइड करने के लिए बताया गया है किसी संख्या का लघुगणक मान वह होता है जो लघुगणक के आधार पर घात बनने से वह संख्या प्राप्त होती है। तो देखिए लघुगणक का आधार क्या है 5, इस 5 के घात हम इस 3 को जब बना रहे हैं तो ये मेरी संख्या 125 आ जा रही है ना। जिस संख्या का लघुगणक निकालना है वह संख्या यहाँ पर कैसे आ रही है, इसके आधार पर क्या बना रहे हैं, इसके आधार के घात आखिर हम क्या करें। जैसे मान लीजिए हमें मालूम नहीं है कि log 125 आधार 5 का मान यहाँ क्या होगा, हमें नहीं पता है, ठीक है। यानी कि हमें 125 का लघुगणक नहीं पता है, आधार 5 पर इसका लघुगणक हमको पता नहीं है, तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके आधार के ऊपर हम यहाँ सोचेंगे, ये जो आधार 5 है, इस 5 के ऊपर हम कौन सा घात लगाएं कि 125 आ जाए। अब जो घात लगाएंगे वही इस लघुगणक का क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। तो 5 के घाते आप 3 लगाएंगे तभी 125 आ पाएगा। तो ये जो 3 घात लगा रहे हैं ना, यही हमारा लघुगणक का क्या होगा, यहाँ पर मान हो जाएगा। समझ में आ गई ना। किसी संख्या का लघुगणक वह मान होता है जो लघुगणक के आधार पर घात बनने से, लघुगणक के आधार पर क्या बनती है, घात बनने से वह संख्या प्राप्त होती है। कौन सी, जिस संख्या का लघुगणक हम निकालना चाहते हैं वह संख्या प्राप्त हो जाती है, ठीक है ना। तो आपको जैसे यहाँ एग्जाम्पल मैंने दिखा दिया। और दूसरी बात ये आ जाती है कि लघुगणक की खोज किसने किया दोस्तों। तो दोस्तों लघुगणक की जो खोज किया है जॉन नेपियर ने किया है, ठीक है। जॉन नेपियर जो है उनके पिताजी की जब जॉन नेपियर बचपन में थे तो उनके पिताजी 16 साल के ही अवस्था में, उनके पिता की उम्र अभी 16 साल ही थी, तभी वो गुजर चुके हैं, ठीक है। लेकिन जॉन नेपियर जो है कि अपने पिता के न उपस्थिति होने के बावजूद पर भी इतनी अपनी संघर्ष लाइफ में किए, इतनी अच्छी मेहनत किए पढ़ाई के मामले में कि किसी संख्या का कैलकुलेशन इतना इजी बना दिए हैं log के माध्यम में कि किसी भी संख्या को, हैवी से हैवी संख्या को हम log के माध्यम से फट से उसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। इन्होंने लघुगणक की एक सारणी तैयार कर दिया है, जिस सारणी के द्वारा हम किसी भी संख्या का मान बहुत तेजी गति से ज्ञात कर सकते हैं। उतना तेजी गति से आप कभी भी जोड़ घटा करके गुणा करके नहीं निकाल सकते हैं जितना तेजी से हम लघुगणक मेथड का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। तो सोचिए दोस्तों, जिस व्यक्ति के पिताजी बाल्यावस्था में ही पिताजी की साया बच्चा के ऊपर से उठ गया, लेकिन फिर भी वह बच्चे के अंदर ऐसी जुनून है कि वह आज भी उनकी नाम हम लोग अपने सामने ले रहे हैं और उनके बताए हुए, दिखाए हुए मार्ग पर अपनी ले कर के हम लोग चल रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं कि वह व्यक्ति किस तरह से इसकी खोज किया, कैसे प्राप्त किया, इतना संघर्ष
करने के बाद आज आप लोग के सामने एक लघुगणक ही तैयार कर दिए हैं। तो आपके अंदर भी दोस्तों ये मतलब अवधारणा होनी चाहिए कि आपके संग तो आपके माता पिताजी, भाई बहन सब लोग हैं, प्लस साथ में गुरुजन हैं, आपको शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको तो और मेहनत करना चाहिए, ठीक है ना। इनकी पढ़ाई तो स्कूल में नहीं हो पाई, पिताजी के गुजरने के बाद ये तो अपने घर पर ही पढ़ाई कर रहे थे। बाद में इन्होंने जाकर के किसी दूसरे कंट्री में इन्होंने पढ़ाई किया, लेकिन अभी शुरू में ना तो इनकी पढ़ाई घर पर ही हुई, ठीक है। तो वही बातें हैं कि मतलब जिस व्यक्ति के कोई नहीं सहारा देने वाला है, वह व्यक्ति सोचिए अपनी लाइफ में इतना कुछ कर लिया, तो आपको तो सहारा देने के लिए बहुत कुछ है, बहुत लोग हैं अपने। तो दोस्तों आप लोग भी मेहनत करिए और ज़िंदगी में इन्हीं वैज्ञानिकों के जैसे ये लोगों ने अपना नाम रोशन किया है, उस तरह से आप भी नाम रोशन करिए कि आपको लोग जाने पहचाने कि हाँ ये कौन है और इनके गुरुजन कौन हैं, कौन के द्वारा इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया कि आज इतने आगे निकल गए हैं, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं लघुगणक के सूत्र पर, क्योंकि हमने लघुगणक की परिभाषा और लघुगणक की खोज किसने किया ये इतना आपको समझा दिया। अब लघुगणक के सूत्र पर चलते हैं। तो दोस्तों इसको हम मिटा देते हैं, क्योंकि इन सूत्रों को हमें परिभाषित करने के लिए, इन सूत्रों को समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा, इसलिए इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, लघुगणक के सूत्र में पहला सूत्र हमारा होता है कि log m गुणे n यदि हो तो उसे हम log m प्लस log n लिखते हैं, यानी दो संख्याओं का गुणनफल log के रूप में हो तो वह योगफल के रूप में क्या होता है, टूट जाता है। जैसे दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास log 15 है, तो log 15 को हम क्या लिख सकते हैं, log 5 गुणे 3 लिख सकते हैं, ठीक है। कि log 15 को log 5 गुणे 3 लिख सकते हैं, और log 5 गुणे जब 3 होगा इस तरह से देखिए, जैसे m गुणे n है ना, उसी रूप में ये आपका 5 गुणे 3 आ गया है, m के स्थान पर 5 आ गया है और n के स्थान पर 3 आ गया है, और इन दोनों के बीच में गुणा है, तो देखिए इन दोनों के गुणों के बीच में यहाँ पर भी गुणा है, तो ये सूत्र मेरा क्या बना है, log m प्लस log n बना है। उसी तरह से ये log m के जगह 5 हो जाएगा और प्लस log n की जगह क्या हो जाएगा 3, अर्थात log 15 को हम log 5 प्लस log 3 लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है। अगर बाकी इसका मान आप जानना चाहते हैं कि रियलता इसका मान क्या होगा, तो लघुगणक सारणी से हम इसका मान देख करके लिखते हैं, ठीक है। जो कि हमेशा इसका मान नहीं मतलब पूछता है, ऐसा नहीं कि इसका मान पूछेगा, अगर जो मान पूछेगा तो आपको सारणी उपलब्ध कराएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने एक एग्जाम्पल दिखाया कि log 15 को हम पहले सूत्र पे तोड़ करके दिखाए हैं, ऐसे ही और भी मतलब किसी संख्या को तोड़ा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों सूत्र नंबर 2 को देख लेते हैं कि यदि log m बटे n बटे के रूप में है तो उसे हम log m माइनस क्या करते हैं, log n, ठीक है। log m बटे n को कैसे तोड़ते हैं, log m को पहले लिखते हैं और ये जो बटे का चिन्ह है यही हमारा कौन सा चिन्ह बन जाता है, माइनस, और तब जाकर के log n लिखाता है। तो इसके ऊपर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास मान लीजिए 15 ही है, हमारे पास क्या है, log 15 है, तो हम log 15 को क्या लिख सकते हैं बताइए। log 15 को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखा जाए तो 30/2 भी तो लिख सकते हैं। 15 को क्या लिख सकते हैं, 30/2 लिख सकते हैं। 2 से अगर हम 30 में भाग करें तो 15 आ जाएगा, है कि नहीं है। अब बताइए log 30/15 को आप क्या लिख सकते हैं, तो log 30 आएगा, अब बटे की जगह माइनस करके log क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब log 30 को आप तोड़ना चाहते हैं तो और भी इसके फैक्टर होते हैं। log 30 के फैक्टर क्या होते हैं बताइए, तो log 30 के फैक्टर हो जाएंगे, log 30 को हम लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5। देखिए 2 तिहाई कितनी होती है, 6, और 6 पचे कितना होता है, 30, माइनस का हमारा क्या है, log 2 है। आगे चलते हैं तो log 2 गुणे log 3 गुणे log 5, log 2 गुणे 3 गुणे 5 जो दिया है इसको आप तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, log 2 लिखेंगे, गुणे के जगह हमेशा प्लस लगेगा, log 3 लिखेंगे, फिर गुणे के जगह प्लस लगेगा, और log क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, और माइनस का log क्या दिया है बताइए, 2 दिया है, तो log 2 से log 2 कट गया। अब log 3 प्लस log 5, इसका भी देखिए आंसर आ रहा है, जो कि हमने पहले आपको समझाया था। तो इस मेथड का प्रयोग करने पर भी वही आंसर आ रही है, ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी संख्या को तोड़ते हैं m/n के रूप में। चलिए एक दूसरी भी संख्या को हम तोड़ करके दिखा देते हैं, इस एग्जाम्पल को दूसरे तरह से भी दिखा देते हैं,
ठीक है। जैसे मान लीजिए दोस्तों हमें log 5 का मान निकालना है, ठीक है, तो log 5 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, 10 के बटे 2 लिख सकते हैं भाई। 2 से 10 में भाग करेंगे तो 5 आएगा। अब 10 बटे 2 को हम क्या लिखेंगे, log 10 माइनस log 2। पहले log 10 को लिखेंगे, फिर बटे के स्थान पर माइनस आ जाएगा, log 2 हो जाएगा, ठीक है। अर्थात log m बटे n जब है तो ये log m माइनस log n में टूटता है, तो m बटे n के रूप में है ना, m का मान 10 है, n का मान 2 है, तो m की जगह 10 और n की जगह क्या आ जाएगा, इस m की जगह 10 आ जाएगा और इस n की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए log 5 को हमने log 10 बटे 2 लिख दिया। कोई भी संख्या है, मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 2 बटे 5 या 2 बटे 3 है, तो log 2 बटे 3 को हम क्या लिख सकते हैं, log 2 लिख सकते हैं माइनस log 3 लिख सकते हैं। जब भी बटे में कोई संख्या है तो log ऊपर वाला, फिर माइनस का चिन्ह देके log नीचे वाला, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाता है, इस संख्या का तोड़ हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये उदाहरण क्या बोलते हैं, सूत्र नंबर 2 का उदाहरण आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह से हम सवालों को सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं तीसरा नंबर सूत्र कि यदि log m की पावर n है तो इनके बराबर क्या बनती है, n log m बनती है। ये जो पावर दिया हुआ है, m के ऊपर जो घात दिया हुआ है, ये घात हमेशा क्या होती है, log के आगे आ जाती है। तो दोस्तों इस पर आधारित अगर आप एग्जाम्पल समझना चाहते हैं तो यहाँ एक एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे हमने लिख दिया कि log 2 के घाते 3 का मान बताइए, तो log 2 के घाते 3 का मान क्या होगा, ये 3 हमारा घात है, देखिए m की जगह क्या है, 2 है, और n जो घात है उसके जगह क्या है, 3 है। तो पहले तो n लिखाता है, n कौन, जो घात है वही तो लिखाता है, 3 में घात कौन है, 3 है, तो वही लिखाएगा। फिर log लिखाएगा, देखिए इस n घात के बाद log लिखाया है, और फिर इस m को क्या किया गया है, उतार लिया गया है। जो ब्रैकेट में बंद है m, उसी को उतार लिया गया है। तो यहाँ ब्रैकेट में कौन बंद है, 2, तो इसको उतार देंगे, ठीक है। तो log 2 पे घाते 3 को हम 3 log क्या लिखेंगे, 2, यानी कि घात को आगे कर देंगे, बाकी ऐसे उतार देंगे। इसी तरह से और ले लीजिए एग्जाम्पल, मान लीजिए log 9 है, तो इस log 9 को हम क्या लिख सकते हैं, log 9 को हम लिख सकते हैं 3 का वर्ग। 3 का वर्ग क्या होता है, 9। अब तो ये log m के पावर n जैसे है उसी रूप में आ गया ना, m का मान यहाँ 3 हो जा रहा है, n का मान क्या हो जा रहा है, 2। तो log 3 के पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 log 3 लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस सवाल का, ठीक है। और इस एग्जाम्पल का ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम इन सवालों को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब चलिए उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये सूत्र का हम निगमन भी करके दिखाएंगे कि ये सूत्र कैसे प्राप्त होता है, इनके द्वारा ये कैसे बन जाता है, इनके द्वारा ये कैसे बनता है, इनके द्वारा जो भी सूत्र है इनके द्वारा ये कैसे प्राप्त होता है, इसको हम नेक्स्ट अगले वीडियो में बताएंगे। बस इस वीडियो में सूत्र को देखिए और इन पर इनसे आधारित क्या देखिए, एग्जाम्पल देखिए। चौथा नंबर को देखिए, log m आधार क्या दिया है, n दिया है, तो log m आधार n के फार्मूला क्या होती है, log m बटे log n, ठीक है। तो चलिए हम चौथा नंबर एग्जाम्पल पर, चौथा नंबर सूत्र पर आधारित एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए log हमारा 2 है और आधार क्या है, 3 है, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, log 2 लिख सकते हैं, आप बटे में क्या लिख सकते हैं, log 3 लिख सकते हैं। log m है और आधार इसका क्या है, n है, log m है आधार n है, तो हम इसे log m लिखेंगे, आप बटे में log n लिखेंगे। इसका आधार यहाँ पर क्या है, इसका आधार यहाँ पर क्या है, तो इसका आधार यहाँ पे सेम होता है। यहाँ पर कुछ भी आप आधार अपने पास से जो मन करे वो यहाँ पर डाल सकते हैं, यहाँ पर भी आप डाल सकते हैं, आधार सेम यहाँ पे डाल सकते हैं अगर ज़रूरत है तो। अगर नहीं डालते हैं तो आपको हम बता दें कि यदि यहाँ पर आप log के पास में कोई आधार नहीं लिखते हैं, यहाँ देखिए किसी भी log के पास में यहाँ आधार नहीं लिखा हुआ है, इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है, log m गुणे n आधार नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए log m लिख दिया गया, आधार नहीं लिखा गया, यहाँ पर भी देखिए ऐसे आधार मतलब नहीं लिखा गया, खाली आधार आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों हम आपको समझा दें कि जब भी log के पास में कोई आधार न दिखाई दे और उसके पास की संख्याएं हमारे कैसे हों, ABCD के अक्षर हों, मतलब चर संख्याएं हों, तो उस log का आधार हमेशा ई छिपा रहता है। यहाँ पर क्या छिपा रहता है, ई, यहाँ पर ई छिपा हुआ है, आप चाहें तो ई लिख भी सकते हैं, ठीक है।
जब भी लाग के आगे ए बी सी डी के अक्षर रहेंगे, ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, डैश डैश से जेड तक, ठीक है, ए बी सी डी के अक्षर कुछ भी हो तो इसका आधार हमेशा क्या रहता है, ई। अगर जो कुछ लिखा नहीं है तब ई रहता है। मान लीजिए यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है तो इसका आधार क्या रहता है, ई। लेकिन जब लिख दिया गया है, मान लीजिए यहाँ पी लिख दिया गया तो भाई इसका आधार ऑलरेडी अब पी हो गया, इस पी आधार पर ही आपको कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन नहीं लिखा है तो आप क्या समझेंगे, इसका आधार क्या है, ई है, ठीक है। तो इसमें नहीं लिखा है तो इसका आधार ई है, यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, इस जगह भी इसका आधार ई है, यहाँ पर भी आधार ई है, यहाँ पर भी आधार ई है, ठीक है, यहाँ पर भी आपका आधार ई है, यहाँ पर भी क्या है, ई है। लेकिन यहाँ पे देखिए लिख दिया गया है कि इसका आधार n है तो यहाँ ई नहीं है, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे देखिए नहीं लिखा गया तो इस जगह पे ई हो जाएगा, यहाँ ई हो जाएगा, यहाँ ई हो जाएगा। तो जहाँ आधार नहीं लिखा है वहाँ पर क्या है बताइए, ई है। लेकिन अगर जो मान लीजिए यही गिनती में की संख्या है 1 2 3 डैश 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 ऐसे कहाँ तक, अनंत तक, मतलब गिनती में की संख्या है और यहाँ लाग का कोई आधार नहीं दिया। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया लाग 200 और यहाँ कोई आधार नहीं डाला तो यहाँ पर कौन सा आधार हो सकता है, ये हम आपको समझाना चाहते हैं, ठीक है। तो जब गिनती में की कोई संख्या हो और यहाँ कोई आधार न डाला हो तो दोस्तों यहाँ हमेशा 10 आधार रहता है। क्या रहता है, यहाँ पर आधार 10 हमेशा रहता है। इसको मानते हैं कि आधार 10 छिपा हुआ है। तो अगर जो यहाँ पर देखिए लाग 200 लिख दिया और यहाँ कोई आधार नहीं है तो यहाँ कौन सा आधार रहेगा, 10 रहेगा। आपको आधार 10 पर कार्य करना पड़ेगा। लेकिन अगर जो ये लिख दिया है, यहाँ पर अपने पास से आधार दे दिया है, मान लीजिए यहाँ पर आधार 5 दे दिया तो आप 10 नहीं मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये आधार 5 दे दिया है तो आपको 5 आधार पर ही इसका मान निकालना है, ठीक है। 200 का मान 5 आधार पर ही निकालना। लेकिन जब नहीं दिया है, यहाँ नहीं अगर जो दिया है तो आप क्या समझेंगे कि यहाँ पे 10 है। मेरी बातें क्लियर हो रही है, समझ में आ रही है ना, कि जब गिनती में का कोई संख्या है और उसका आधार यहाँ नहीं लिखा है तो आप समझेंगे यहाँ 10 है। और अगर जो यहाँ आधार दे दिया तो उसी आधार पे आपको कार्य करना है। 10 को आप साबित वहाँ नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ मैंने 5 लिख दिया तो इसका अर्थ हुआ कि 1 2 3 यहाँ पर कोई भी संख्या दें, 1 2 3 4 ऐसे अनंत तक दिए है ना, तो कोई भी संख्या ले लिया जाए लेकिन उसका मान हम निकालेंगे आधार 5 पर ही मान निकालेंगे। उस संख्या का लघुगणक आधार 5 पर ही निकालेंगे, ठीक है ना। अगर यहाँ पर मान लीजिए मैंने लिख दिया 20 तो लाग ये 200 का हम लघुगणक 20 आधार पर निकालेंगे। किस आधार पर निकालेंगे, 20 आधार पर निकालेंगे। समझ पा रहे हैं ना, इस 200 का लघुगणक हम 20 आधार पर निकालेंगे। लेकिन अगर जो नहीं यहाँ दिया है तो किस आधार पर निकालेंगे, 10 आधार पर निकालेंगे, क्योंकि यहाँ 10 छिपा रहता है। तो ये बात आप न भूलिएगा कि जब भी लाग के पास में आधार न लिखा हो और उसके आगे गिनती में की संख्या हो तो उसका आधार 10 होता है, 10 मानिए। और अगर जो ABCD की संख्या है तो हाँ ई मानिए। लेकिन यदि लिख दिया है तो जो लिख दिया वही आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए। हमने यहाँ एग्जाम्पल ले लिया है चौथा पर कि लाग 2 आधार 3 को हम लाग 2 बटे लाग क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और बाकी की इसके आधार आप यहाँ पर जो चाहें वो लिख सकते हैं। 10 लिखना चाहते हैं 10 लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ दिया ही, यहाँ पर तो दिया है, लेकिन आप यहाँ पर जो मन करे वो लिख सकते हैं। जो आधार यहाँ लिखेंगे वही आधार यहाँ भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर आधार इसका 3 लिखते हैं तो यहाँ पर भी आधार आपको 3 ही लिखना पड़ेगा। अगर नहीं लिखते हैं तो कोई बात नहीं है, नहीं लिखते हैं तब भी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आप ये समझिए कि लाग 2 आधार 3 का तोड़ क्या है, लाग 2 बटा लाग 3। इसी तरह से लाग मान लीजिए यहाँ पर हम ले लें 10 आधार क्या है 5, तो लाग 10 आधार 5 का तोड़ क्या होगा बताइए, लाग 10 हो जाएगा, अब बटे में क्या हो जाएगा, लाग 5 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से टूट जाता है। अब आगे दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि देखिए इस तरह से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए लाग यहाँ पर हमारे पास है 27 और आधार क्या है 3, इसका मान क्या निकलेगा। तो दोस्तों हम इसको निकालने के 2 मेथड हैं। लाग 27 को हम 3 के घाते 3 लिख सकते हैं और यहाँ आधार क्या है 3, ठीक है। अब ये 3 घात मेरा आगे चला जाएगा, ये 3 घात कहाँ चला जाएगा, आगे। तो यहाँ लाग क्या बचेगा 3 और आधार क्या बचेगा 3। ये जो घात होती है हमेशा लाग के आगे आ जाती है, तो देखिए यहाँ आगे आ गया है। अब इस तरह से 3 लाग 3 आधार 3 का मान कितना होता है, जब ये दोनों सेम हो जाते हैं तो इसका मान 1 हो जाता है। जब यह दोनों सेम हो तो ये लाग से तो इसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ 3 गुणे 1 हो जाएगा, यानी कि 3 इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। अगर जो हम दूसरी तरह से इसको लगाते हैं, मान लीजिए लाग 27 आधार 3 को हम क्या लिख सकते हैं, लाग 27 लिख सकते हैं। अब बटे में क्या लिख सकते हैं, लाग 3 लिख सकते हैं।
इस सूत्र पे log m आधार n को log m बटे log n लिख सकते हैं। अब बताइए log 27 को आप क्या लिख सकते हैं, तो जो log 27 है वो 3 के घाते 3 का मान है। अब बटे में क्या दिया है, log 3 दिया है। ये घात हमेशा कहाँ जाती है, आगे जाती है, तो ये 3 log कितना हो जाएगा 3। अब बटे में log कितना हो जाएगा 3, log 3 से log 3 कट जाएगा, देखिए तब भी आपका आंसर 3 आ रहा है। इसी सवाल को यहाँ पर दूसरे मेथड से भी लगा के दिखा रहे हैं, जो कि मेथड आपका 4 कार्य कर रहा है, तब भी आंसर 3 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों आप याद रखिए कि log m आधार n को हम log m बटे log n लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 को हमने दिखा दिया सूत्र पे 4 पर। अब 5 को देखिए, log a पर पावर m है और log b पर भी पावर क्या है, n है। a पर m है और b पर क्या है, n है, तो इसका मान m बटे n आता है। जो पावर होते हैं ना यही बटे में आते हैं। ठीक है, बताइए क्या है, log a के पावर है ना, मैं एक जगह कोई संख्या ले लेता हूँ, मान लीजिए a के यहाँ पे 2 ले लिया, 2 के पावर मैंने कहा 3 है, और यहाँ पे मान लीजिए मैंने 5 के पावर क्या ले लिया 2, तो ये log 2 के पावर 3 और आधार 5 के पावर क्या है 2 है, तो इसका मान कितना आएगा 3 बटे 2 आएगा। अगर मैं आपसे कहूँ इस सवाल का रूप क्या है, तो 8 बटे ये 25 है, log 8 बटे क्या है 25 है, log 8 बटे 25 का हमें मान निकालना था, तो log 8 बटे 25 का मान कितना बन गया, log 3 बटे 2 बन गया, सॉरी 3 बटे 2 बन जा रहा है। कैसे बन जा रहा है, तो आप जानते हैं कि log 8 को हम 2 के घाते क्या लिख सकते हैं 3, और 25 को 5 के घाते क्या लिख सकते हैं बताइए 2 लिख सकते हैं। तो इस मेथड पे आ गया ना कि इस a के पावर क्या रहेगा m और b के पावर क्या रहेगा n, तो इसके पावर देखिए 3 है और इसके पावर देखिए क्या है 2 है। यही सवाल तो यहाँ बन जा रहा है ना, देखिए यही सवाल यहाँ पर लिए थे, तो इसके जो पावर होते हैं वही खाली लिखाते हैं, 3 बटे का हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ पाए ना। अब दोस्तों आपको ये बताना चाहेंगे कि ये आते कैसे हैं। ठीक है, ये किस तरह से आ जाते हैं कि ये 3 बटे 2 कैसे आ जा रहा है। तो चलिए हम आपको बताए थे ना कि इनके द्वारा ये फार्मूला कैसे प्राप्त होता है, हम आपको करके दिखाएंगे। तो जब हम आपको सत्यापित करेंगे, अगर समय मिल जाता है तो आज ही मैं आपको करके दिखा दूंगा, आप वीडियो में पूरा बने रहिए, मैं इसको बता रहा हूँ। अगर समय मिलता है तो हर एक फार्मूला को आज ही सत्यापित कर देंगे, अगर नहीं बनता है तो सेकेंड पार्ट में जरूर बताएंगे। ठीक है, तो देखिए इसको भी हम इसी फार्मूला पे तोड़ेंगे, जैसे log a आधार b है तो log m आधार n है तो log m बटे log n में टूटता है, उसी तरह से भी तो log a और आधार क्या है b है, तो log a बटे b में टूटेगा, लेकिन उसका पावर m रहेगा और उसका पावर क्या रहेगा n रहेगा। वो पावर आगे आ जाएंगे और ये किस तरह से हमारे समाप्त हो जाते हैं उनके बारे में हम आपको आगे समझाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए हमारा 6वां नंबर का, 6वां नंबर में क्या है बताइए। तो 6वां नंबर में आप देख सकते हैं log m है, आधार क्या दिया है n, अगूड़ी में log n है, आधार क्या हुआ है m। जो यहाँ log के पास में m है वही यहाँ पर इसमें आधार बन जा रहा है, और जो यहाँ log का आधार है वहाँ log बन जा रहा है, log के आगे उसका मान बन जा रहा है। ठीक है, मतलब उस यहाँ पे n का हमें लघुगणक निकालना है किस आधार पे m पर, और यहाँ पे देखिए m का लघुगणक निकालना किस आधार पे n पर। तो जो यहाँ आधार बना वही तो यहाँ पर लघुगणक का मान निकालना है, जो आधार है उसी का देखिए यहाँ पर लघुगणक निकालना है, और यहाँ पर जो आधार है उसी का यहाँ लघुगणक निकालना था। जब इस तरह की संख्या हो तो उसका मान क्या होता है 1। अब मैं एग्जांपल दे दूं कि मान लीजिए यहाँ log 5 है, आधार 2 है, अगूड़े अगर यहाँ log 2 है, आधार क्या है 5 है, तो इसका मान क्या हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक है ना, log 5 आधार 2, और यहाँ जो आधार था वही यहाँ log के पास में हो जाएगा, जो log के पास में था वो आधार बन जाएगा, तो इसकी मान हमेशा क्या हो जाती है 1 हो जाती है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। एक और देख लीजिए एग्जांपल, जैसे log 7 है, आधार 3 है, अगूड़े में यहाँ पर क्या हो जाए, ये जो आधार है यहाँ पर 3 आ जाए, और ये जो log के पास में ये कहाँ आ जाए आधार बन जाए। ठीक है ना, जिस संख्या का हमें लघुगणक निकालना, किसका लघुगणक निकालना 7 का, किस आधार पर निकालना है 3 आधार पर। तो यह 7 जो है कि यहाँ पर आधार बन जाएगा, जो आधार रहेगा वो क्या बन जाएगा, उस संख्या का लघुगणक निकलेगा 7 आधार पर। तो इस तरह के कोई क्वेश्चन हमारे जब बन जाते हैं, मतलब ये ऊपर वाला संख्या नीचे आ जाती है, नीचे वाला कहाँ हो जाता है ऊपर, तो इसका सदैव मान कितना हो जाता है 1 हो जाता है। तो ये हमारा 6 नंबर का मतलब फार्मूला है। 7 नंबर का फार्मूला आपका क्या कहता है, इसी को हम आपको समझाएंगे। 7 नंबर का फार्मूला जरा सा देखिए, अगर जो मान लीजिए हमें अगर जो log 5 आधार 2 का मान निकालना है, तो अगर इसको हम हटाते हैं तो बटे में चला जाएगा, log 5 आधार 2 इक्वल 1 बटे क्या हो जाएगा, इसको अगर हटाएंगे तो बटे में जाएगा ना, log कितना हो जाएगा 2 आधार 5।
ठीक है ना। जो 5 आधार 2 था, ये 2 आधार 5 कहाँ आ रहा है, बटे में। तो यहाँ पर आप 7वां में देख सकते हैं log m आधार n है, आधार n है ना, और log का किसका लघुगणक निकालना है, m का। तो m देखिए यहाँ पर आधार बन गया है और n का हम क्या कर रहे हैं, लघुगणक निकाल रहे हैं, 1/, ये हो जा रहा है। तो ये 7वां वाला एग्जाम्पल आपका है, ठीक है। ये आपका कौन सा है, 7वां वाला। कि अगर दोनों गुणनफल में है तो इसका मान 1 आएगा, लेकिन इन दोनों में से किसी एक को अगर हम हटाते हैं तो कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा। तो ये 6ठे में से ही प्राप्त हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 7वां के बाद कौन सा, 8 नंबर का। तो 8 नंबर में देखिए log 1 का मान कितना होता है, 0 होता है। log 1 का मान कितना होता है, 0 होता है, वहाँ लिखा गया है। अब log 1 का मान 0 कैसे होता है, इसके बारे में हम आपको जब सत्यापित सभी फार्मूला करेंगे तो वहाँ करके दिखाएंगे। आज आप याद खाली कर लीजिए कि log 1 का मान कितना होता है, 0 होता है। log 10 का मान कितना होता है, 1 होता है। log 100 का मान कितना होता है, 2 होता है। जब log a आधार a दोनों के दोनों सेम हो जाए, कोई भी संख्या यहाँ रहे, यहाँ मान लीजिए 3 रहे, यहाँ भी 3 रहे, तो उसका मान 1 हो जाएगा। यहाँ x रहे, यहाँ x रहे, तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1। मतलब ये दोनों संख्या सेम जब हो जाए, जिस संख्या का लघुगणक निकालना है उसका आधार वही हो जाए, तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। तो इस फार्मूला को भी आपको याद रखना है। यहाँ log e का मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। और log e का मान कैसे 1 हो जाता है, बताइए। log e का मान 1 कैसे हो जाता है, तो भाई इसका आधार यहाँ ऑलरेडी हमने कहा नहीं कुछ लिखा है। अगर यहाँ कुछ आधार नहीं लिखा है तो यहाँ आधार क्या होना, क्या आप जानते हैं आधार होगा, ई होगा। ABCD में का अक्षर ई है ना, तो यहाँ आधार ई रहेगा। हमने समझाया ना कि जब यहाँ ABCD का अक्षर हो, किस चीज़ का अक्षर हो, ABCD का, यानी चर संख्या हो, तो यहाँ पर आधार आपका ई रहता है छिपा। अगर नहीं लिखा है तो आप ई जानेंगे। अगर गिनती की संख्या है तो आधार क्या रहता है, 10 रहता है, ठीक है ना। तो आपका इस तरह से जब दोनों सेम हो जाते हैं तो इसका मान क्या हो जाता है, 1। आपको एग्जाम्पल नंबर 11 में, सूत्र नंबर 11 में बताया गया, जब ये दोनों सेम रहते हैं तो इसका मान 1 होता है। इसीलिए log e का मान 1 हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ई ऑलरेडी छिपा रहता है, ठीक है ना, दोनों सेम हो जाते हैं। तो चलिए 12 भी आपको समझ में आ गया और इस तरह से आप उसको याद भी रखिएगा। अब हम 13 में चलते हैं कि 13 हमारा क्या कह रहा है। तो देखिए जो 13 हमारा कह रहा है log a आधार क्या है, b, गुणे log b आधार क्या है, c। तो उस कंडीशन में देखिए b हमारे क्या है, मिल रहे हैं ना, यहाँ b है, यहाँ भी देखिए b है। यहाँ log b का मान, यहाँ b का मान हमें b का लघुगणक निकालना है और यहाँ b आधार पे a का लघुगणक निकालना है, और यहाँ पर b का लघुगणक किस आधार पे निकालना है, c पर। तो जब ये दोनों के दोनों मिलते हैं तो ये दोनों खत्म हो जाते हैं। जो मिलते हैं ऊपर नीचे मिलना चाहिए, ठीक है। तो जब ऊपर नीचे मिल रहे हैं तो खत्म हो जाएंगे। log a ऊपर बच जाएगा, नीचे कौन बच जाएगा, log c बच जाएगा। इस पर आधारित मैं एग्जाम्पल ले लूँ कि मान लीजिए यहाँ 5 है, log 5 आधार 2, और गुणे में यहाँ क्या है, log 2 आधार क्या है, 3। तो आप देखेंगे कि ये दोनों के दोनों 2 मिल रहे हैं, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, log 5 बटे log 3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये ऊपर वाला बचेगा, यहाँ पर आधार 3 बचेगा, तो इसको log 3 लिखेंगे और इसको क्या लिखेंगे, log 5 लिखेंगे, जब ये दोनों मिलता रहेगा, ठीक है ना। ऐसे ही और ले लीजिए, मान लीजिए हमारा उस फार्मूला को और भी बनाया जा सकता है, जैसे log a आधार b गुणे log b आधार c गुणे log c, यहाँ पर c है, आधार क्या है, d। अगर इसका हमें मान निकालना है तो बताइए क्या होगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ का जो आधार है यहाँ मिल रहा है, b भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, c भी देखिए मिल रहा है। तो जब b भी मिल रहा है तो ख़त्म हो जाएगा, c मिल रहा है तो ख़त्म हो जाएगा। तो a बच गया और कौन बच गया, d। a ऊपर बचा है, d नीचे बचा है, तो आप क्या लिखेंगे, log a ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या लिख देंगे, log d, ठीक है ना। देखिए b भी मिल रहा है तो b मेरा क्या होगा, खत्म, ये b से b खत्म, c से c क्या होगा, खत्म हो जाएगा। अब ये कैसे खत्म हो जाता है बता सकते हैं, तो चलिए इसका सत्यापन तो हम आपको बोल ही रहे कराएंगे, बताएंगे कैसे खत्म हो जाता है, ठीक है। ये खत्म हमारा इस फार्मूला के बेस पर होता है, चौथे वाले फार्मूला को, कि log m आधार n को log m बटे n के रूप में तोड़ा जाता है। तो उसी तरह से आप इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, log a आधार b को आप log a बटे log b लिख सकते हैं ना, और गुणे log b आधार c को क्या लिख सकते हैं, log b बटे log c लिख सकते हैं, गुणे log c आधार d को क्या लिख सकते हैं, log c के बटे log d लिख सकते हैं। अब बराबर में ये कैसे आता है देख लीजिए, आने वाला है, log c से log c कट जाएगा, log b से log b कट जाएगा, तो log a आपका बचेगा ऊपर, बटे के नीचे क्या बचेगा, log d। तो वही तो यहाँ पर आ जा रहा है, log a बटे log d आ जा रहा है, समझ पाए ना। तो इस तरह से देखिए इसका हमने सत्यापन भी आपको यहीं दिखा दिया। तो
तो चलिए दोस्तों, अब इसके बाद वाला जो हमारा एग्जाम्पल है, एक कितना हो लंबा रहे, ऐसे जो मिलता रहेगा वो ख़त्म होता जाएगा, ऊपर वाली और नीचे वाली संख्याएं हमारी बच जाती हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद आते हैं 14 नंबर में। तो 14 नंबर में ई के पावर log x लिखा है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है, x हो जाता है। ये आपको याद रख लेना है। ई के पावर क्या दिया है बताइए, log x दिया है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, x, सदैव इसका मान x हो जाएगा। ठीक है, अब ये सत्यापन मैं आपको करके दिखाऊंगा कैसे होगा। अब इस पर आधारित मैं एग्जाम्पल दे दूं कि मान लीजिए ई के पावर यहाँ log मान लीजिए m लिखा हुआ है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि इसका मान 1 क्यों कब हो पाएगा, जब यहाँ e है, इस log का आधार कुछ लिखा है, नहीं लिखा है, तो यहाँ पर ऑलरेडी e रहता है। क्या रहता है, e। मतलब ये जब दोनों सेम रहेंगे, यहाँ e रहे यहाँ e है, तभी x होता है। ये इस फलन को लिखा जाता है। जैसे मैं बोलूँ log यहाँ पर 5 है, यहाँ पर log क्या है, 5 है, और इसका आधार यहाँ क्या है, 10 है, तो यहाँ पर ये 10 की पावर रहना चाहिए, 10 की पावर ये रहना चाहिए, क्या 10 की पावर log 5 आधार 10, तब इसका मान कितना हो जाएगा, 5। मतलब यहाँ जो है अंक वही यहाँ पर भी रहना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारा 2 रहे और यहाँ पर 10 है, तब नहीं हो पाएगा। यहाँ पर भी ऑलरेडी तब 2 ही रहना चाहिए, जब यहाँ भी 2 रहेगा यहाँ भी 2 रहेगा, ये दोनों सेम रहेंगे, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो, ई हो और उसके पावर log x हो, और इसका बेस भी क्या हो, आधार भी क्या हो, ई हो। मतलब ऑलरेडी यहाँ ई हो, नहीं लिखा रहेगा तो भाई ये समझिए ई है, और लिख दिया रहेगा तब भी ई है। मान लीजिए कोई दूसरा संख्या भी मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर सी लिख दे, यहाँ पे क्या लिख दे, सी लिख दे, तो क्या इसका मान x होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ई है तो यहाँ तो ई है, ये नहीं है। अब यहाँ सी है तो यहाँ सी होना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना। तो ई आधार जब यहाँ है तो यहाँ ई आधार होना चाहिए, मतलब ई है यहाँ तो यहाँ आधार ई होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए, तब जाके इसका मान x आ पाता है। जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 है, तो इसका मान 5 हो जाएगा। ठीक है, और भी ले लीजिए, मान लीजिए हमारे पास है x और यहाँ क्या है y, और यहाँ पर भी क्या है x, x के पावर है, x के मतलब ये घात है, x के घात क्या है, ये 2 के घात है। ठीक है, ये e के घात है, तो x के घात क्या है, log y, और इसका आधार क्या है, x। तो देखेंगे दोनों सेम है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। इस तरह से हमारा एग्जाम्पल नंबर सूत्र नंबर 14 बताता है। ठीक है, यहाँ ऑलरेडी या नहीं कुछ लिखा था, आपको समझाया ना, जब नहीं कुछ लिखा है तो ई रहता है, तो देखिए दोनों सेम है। अब आगे देख लीजिए, कौन सा देखेंगे, 15 नंबर को। कौन सा, 15 नंबर को। तो देखिए 15 नंबर में ऑलरेडी उसका आधार लिख ही दिया हूँ कि y की पावर क्या है, log x आधार y, तो जब यहाँ y है तो देखिए यहाँ y है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है ना, इसी के बारे में आपको चर्चा कराए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये सभी सूत्र समझ में आ गया होगा, और इन सूत्रों का सत्यापन देखिए सभी का करेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए अगले वीडियो में हम आपको इसका सत्यापन करके बताएंगे। अच्छा दोस्तों, नमस्कार।